आज की डेट में पॉडकास्ट का जमाना है। बहुत तगड़े तगड़े आपको माइक देखने के लिए मार्केट में मिल जाएंगे। श्योर के माइक हैं जो कि है 20,000 की रेंज में। उसके बाद मोयो के माइक भी आते हैं जो कि आते हैं 3 से 4,000 की रेंज में। पर क्या इतना खर्चा करना जायज है? अदरवाइज वायरलेस माइक भी आते हैं। इस वाले वायरलेस माइक की कॉस्ट है 3,500 रुपए। पर क्या वायरलेस माइक भी एक्सपेंसिव नहीं है? इतना खर्चा करना भी जायज है कि नहीं? ओल्ड स्कूल जायज है। अगर हमें इंटरव्यूज लेने हैं, पॉडकास्ट करना है, तो क्या बोया का माइक चल सकता है? ये बोया का ड्यूल हेड वाला माइक है। ये बहुत ही बेहतरीन माइक है। थोड़ा सा मैं पीछे लेके जा रहा हूं, पर जो नए यूट्यूबर्स हैं, नए बिगिनर्स हैं, अपनी जर्नी की स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं ये प्रोडक्ट लेके आया हूं। अदरवाइज जो कि एक्सपेंस झेल सकते हैं तो वो DJI का हमारा बहुत अच्छा वायरलेस माइक आता है, वो ले सकते हैं। नहीं तो रोड का माइक ले सकते हैं जिनकी कॉस्ट 29,000 34,000 वो है। वो बेहतरीन माइक है, पर इतना एक्सपेंस करने के बाद भी उन्हें वो क्वालिटी कई बार इस माइक में मिल जाती है। तो यही माइक को मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। इसका एक रेप्लिका, एक सस्ता वाला भी आता है जिसकी तार कुछ ये देखो, ये इसकी कॉस्ट 300-400 रुपए है। और इसकी कॉस्ट जो बोया का ये वाला मॉडल है, इसका नाम है M1DM बोया। ये 1300 रुपए का आपको अमेजोन पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और हाँ, इस वीडियो में पूरी तरह से मैं आपकी तसल्ली कराऊंगा कि 34-35 हजार का जो हम माइक खरीदने वाले हैं पॉडकास्ट करने के लिए, या फिर अपनी ब्लॉगिंग के लिए, या इंटरव्यूज लेने के लिए, उससे अच्छा क्या बोया को ले सकते हैं। हर तरह से टेस्ट किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। आपको इंटरव्यू सेटअप में टेस्ट करके दिखाऊंगा, 2 बंदे इंटरव्यू करेंगे, उसमें दिखाऊंगा चलेगा कि नहीं। मोबाइल के साथ चेक करके दिखाऊंगा, आपको गोप्रो के साथ चेक करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको आईफोन के साथ भी, नॉर्मल एंड्रॉइड फोन भी रहेगा और आईफोन, उसके साथ भी चेक करके दिखाऊंगा क्या ये वर्किंग है और कितना अच्छा वर्क ये करता है। तो चलिए पहले इसको हम कर लेते हैं अनबॉक्स। तो जैसे ही हम अनबॉक्स करेंगे हमें बहुत प्यारा सा पाउच मिलेगा इसका। और पाउच को हम जैसे अगर खोलते हैं, आपको अंदर से मिलेगा बोया का माइक, जिसे हम 2 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। और हमारे को साथ में मिलती है ये चीज। इसके अंदर आपको ये फिल्टर मिलेंगे। इसकी वजह से जो आपकी नॉइस है वो कैंसिल होती है। जो आपके पॉप साउंड आते हैं ना, ये सब चीजें आती है, वो सब इससे रिकॉर्ड नहीं होती। तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है आपकी नॉइस को फिल्टर करने के लिए। ये क्लिप्स है साथ में, और एक मिलता है इसके अंदर सेल। ये आप हम इसको खोलते हैं, और अगर आप गिटार वगैरह बजाना पसंद करते हैं तो ये गिटार वगैरह के साथ ये लीड लग जाती है। उसके बाद आप इसे प्ले कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी चीज को। इस माइक के अंदर तार आप देखिए कितनी बड़ी है। सबसे पहले 2 तारें मिलती हैं, 2 हेड हैं इसके। ये आपको 2 हेड दिखाई दे रहे होंगे, ये 2 हेड हैं। दोनों को मैं खोल लेता हूं। तो एक हेड इतना बड़ा है, अब यहां देखिए इतनी बड़ी एक सिंगल तार है, ये एक माइक की तार है। ऐसे ही दूसरे माइक की तार भी इतनी ही बड़ी है। बहुत लंबा सेटअप आप कर सकते हैं आराम से। कितना भी दूर आपका इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू लेने वाला दोनों बैठे हुए हैं, वो बहुत दूर बैठ के भी आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको ऐसी कोई झंझट या फील नहीं होगी कि यार इतना दूर बैठे हुए हैं कि हो सकता है कि नहीं। अब इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एक मिलता है आपको स्मार्टफोन के लिए। आप यहाँ पे स्मार्टफोन पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट स्मार्टफोन पे आप इसको प्ले कर सकते हैं लगा के, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप DSLR या गोप्रो किसी भी कैमरे में यूज कर रहे हैं तो आपको इसके ऊपर कैमरे का स्विच है, ये यहाँ पे आपको इसको कैमरे पे करना पड़ेगा। स्मार्टफोन के लिए आपको इसके अंदर एक सेल लगता है, मैं आपको दिखाऊं, और सेल इसके साथ ही मिलता है पैक के। यहाँ ये सेल लगता है। स्मार्टफोन में करने के टाइम आपको किसी टाइप का सेल यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट स्मार्टफोन पे करें और आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। पर अगर आप DSLR या किसी कैमरा में यूज कर रहे हैं तो आपको इसके अंदर ये जो सेल मिला हुआ साथ में वो डालना पड़ेगा। ये हो गया तैयार। और अब आप जो मेरी बात सुन रहे हैं वो आ रही है डायरेक्ट गोप्रो से। आपको पता लग रहा होगा किस तरह से आवाज गूंज रही है। आपको इतनी अच्छी आवाज नहीं आ रही होगी, आई नो, बहुत एक इको सा साउंड फील हो रहा होगा क्योंकि हम स्टूडियो में फिलहाल, और आपको बहुत गूंजती हुई आवाज सुनाई दे रही होगी। तो अब मैं एक चुटकी बजाता हूं और साथ ही आपको सुनाई देने लग जाएगी आवाज इस माइक के जरिए। तो अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बोया के M1DM माइक से, और उम्मीद कर रहा हूं अब आपको आवाज का डिफरेंस महसूस हो पा रहा होगा कि कितनी आवाज बदल गई है। ये मेरी बहन है, ये भी इनका डेब्यू है मेरे चैनल पे आज, तो ये आपको दिखाई दे रही है। इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, पैरासीटामोल खा के आई हैं। मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ रिक्वेस्ट करी मैंने। थैंक यू सो मच आने के लिए, थैंक यू। लिटरली ये आ गई, इवन बुखार में भी कहती चलो मैं आती हूँ, वीडियो चेक करा देती हूँ। मेरे को बस इंटरव्यू राउंड दिखाना है कि अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पहले इसको। अगर आप किसी का पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसकी तार बहुत लंबी है, देखो अभी भी कितनी लंबी तार है।
और इसको मैं अंदर से कपड़ों से कर सकता हूँ, तो आपको पता भी नहीं लगेगा मैंने कोई माइक लगा रखा है। तो आप किसी का पॉडकास्ट कर रहे हैं या किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत आसानी से आप इंटरव्यू कर पाएंगे। तो अभी हम थोड़ा पास खड़े हैं, आपको ऐसा भी हो सकता है कि लग रहा होगा कि मैं यहाँ से ये बोल रही है तो ये वाला माइक कैप्चर कर रहा है, ऐसा नहीं है, दोनों माइक इंडिविजुअल चल रहे हैं। मैं थोड़ा यहाँ हो जाता हूँ और आपको दिखाई देगा कि मैं आपके बहुत करीब आ गया हूँ फिलहाल। और अब आप कुछ बोलिए, हम दोनों आपस में बात करते हैं थोड़ा। हाँ, प्लीज बात करें। तो आपकी तबीयत कैसी है? अभी थोड़ा फीवर कम हो गया मेरा। थोड़ा फीवर कम हो गया, चलिए इतना करना मेरा बहुत है। आप आइए, इसके लिए थैंक यू। इतना मैं रखता हूँ इसको, अब ये थोड़ा आराम कर ले क्योंकि आइए यही बड़ी बात है। तो आपको दिखाना था, अभी गोप्रो से कैप्चर हो रहा है। अगर आपको गोप्रो से कैप्चर करना है उसके लिए आप इसको प्लग कर सकते हैं गोप्रो के अंदर। और हाँ, पर इसके लिए आपको गोप्रो में अडॉप्टर लगाना जरूरी है, जो गोप्रो के साथ मिल जाता है, गोप्रो कंपनी का ही आता है। वो अडॉप्टर लगा के उसके बाद पावर्ड माइक करना पड़ेगा और यहां से आपको चेंज करना पड़ेगा कैमरा पे। मैंने यहाँ कैमरा पे चेंज किया है। अभी जैसे मैं देखो स्मार्टफोन पे चेंज करूंगा, पे करता हूं। मैंने वापस से कैमरा पे किया, मैंने जितना भी बोला बीच का पोर्शन आपको मेरी आवाज नहीं आई होगी। अब मैंने कैमरा पे किया, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है पर मेरी बहन के पास एप्पल का फ़ोन है, आईफोन है। तो इनसे मैं गुजारिश करूंगा मुझे थोड़ी देर के लिए आईफोन दे दें ताकि मैं आपको चेक करा सकूं कि ये आईफोन में भी अच्छे से वर्क करता है। तो अभी हम आईफोन पे स्विच करते हैं। तो ये रहा अब आईफोन, मेरी बहन का। बड़े लोग हैं भाई साहब, इनके पास आईफोन 13 है, एप्पल वॉच है। क्या करें, छोटी बहन है पर बड़े लोग हैं। तो अभी हम कर रहे हैं व्लॉग। अगर आप भी कभी व्लॉग करें, अपनी ब्रदर सिस्टर हैं या अपने कजन्स के साथ या अकेले दोस्तों के साथ किसी के साथ व्लॉग कर रहे हैं और आपको मार्केट में घूमना है और आप एक सस्ता माइक ढूंढ रहे हैं जो कि 2 बंदे रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी ऑडियो को और उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो ये माइक बेस्ट है। बोया का M1DM माइक मैंने 2 अब देखा, जैसे मैंने खुद लगा रखा और एक सिस्टर को दे दिया। तुम कुछ बोलो। क्या बोलूं? बस ठीक है, बोल, बहुत काफी है ये बोलना ही। तो इन्होंने बोल दिया अगर हम मार्केट में व्लॉग कर रहे हैं तो इस तरह से रिकॉर्ड हो जाएगा। बट एप्पल के फोन में क्या प्रॉब्लम आती है, फिलहाल आईफोन 13, 14 ये वाली सीरीज इतने लाइनअप तक में लाइटनिंग पोर्ट आ रहा है। 15 में यस एक्सपेक्टेड है कि टाइप सी आएगा, तो इसके साथ आपको अडॉप्टर लगाना पड़ेगा, फिर जाके आपका जो है आप माइक लगा सकते हैं और अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तो था आईफोन का। अब मेरे पास है एंड्रॉयड फोन ये वाला, और इसके अंदर खासियत क्या है, कोई भी अडॉप्टर की जरूरत नहीं है, सीधा ही डायरेक्ट प्लग एंड प्ले कर सकते हो आप। बट एक चीज है, कैमरा क्वालिटी आईफोन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते इसकी, पर इसे आवाज तो अच्छी दे सकते हैं। तो ये वाला माइक बहुत ही बेहतरीन है आवाज के मामले में। आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा क्या आपको आवाज अच्छी महसूस हुई। अभी मैं नॉर्मल कैमरे से भी, जो हमने व्लॉग पहले शूट किया था, पहले हमसे पता क्या गलती हो गई, हमने एक बार ये पहले ऑलरेडी शूट कर लिया था। यहाँ पे ये DSLR और जो कैमरा लिखा हुआ है ना, स्विच लगा हुआ है ये वाला, इस स्विच को ऊपर नीचे करना पड़ता है। मैंने ये स्विच को ऊपर नीचे नहीं किया था, मतलब इसको मैंने स्मार्टफोन की तरफ नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट ही प्ले कर दिया था। ये प्रॉब्लम हुई थी, उस वजह से सिर्फ मोबाइल के कैमरा ने ही जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग होती है वो रिकॉर्ड कर ली थी। बट अब ये माइक से रिकॉर्ड कर रहा है। तो और इनकी तबीयत खराब है, तभी ये कुछ बोल ले रही है। ये कह रही कब खत्म करेगा और मैं जाऊँ। तो आप जाओ, आप अपना फ़ोन लो, आईफोन अपना आईफोन लो और आप जाओ, और मैं करता हूँ आपसे वार्तालाप। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हमने आपको माइक हर तरह से टेस्ट करके दिखा दिया, चाहे हो मोबाइल के साथ, चाहे हो कैमरे के साथ, आपका DSLR कैमरा हो, मोबाइल हो, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन आवाज़ आपको सुनाई देने वाली है। ये तो इसकी थी पॉजिटिव चीज़ें, पर थोड़ी कमियां मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। बशर्ते आप पॉडकास्ट माइक ढूंढ रहे हैं, मार्केट में बहुत महंगे मिल रहे हैं, तो ये 1300 की रेंज में आपको मिल जाता है। 1500 से 1300 की रेंज में घूमता है। फिलहाल 1300 का अमेजोन पर दिख रहा है, बहुत सस्ते प्राइस में दिख रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है, मुझे मिला है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जो कमियां हैं वो आपके साथ शेयर कर दूं। जैसे मैं भी भूल गया था ब्लॉग के अंदर ही, अभी वीडियो बनाते बनाते मैं भी ये चीज़ भूल गया था कि इसको मेरे को कैमरे पे या फिर स्मार्टफोन पे स्विच करना है। जैसे ही मैं स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करने लगा तो मेरे को दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। ये आपके साथ भी हो सकता है। और इसके अंदर मैं आपको यहाँ खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए, इसके अंदर लगता है यहाँ पे सेल। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है, अगर आप पावर्ड माइक, जैसे अगर अभी मैं अभी गोप्रो के साथ यूज़ कर रहा हूँ इसको स्टूडियो में, तो आप जब आप गोप्रो के साथ इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसके अंदर सेल लगाना पड़ेगा, और गोप्रो के अंदर आपको सेटिंग पे इसे पावर्ड माइक पे लगाना पड़ेगा या पावर्ड माइक प्लस पे लगाना पड़ेगा। ऐसे ही आप DSLR के साथ भी यूज़ कर रहे होंगे तब भी आपको सेल लगेगा, स्मार्टफोन में नहीं लगता है। स्मार्टफोन में विदाउट सेल भी आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट गलती से कई बार ऐसा भी होता है, आप पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और सेल खत्म हुआ होता है। आपको इंडिकेशन, इसके ऊपर कहीं इंडिकेशन ऐसी नहीं आ रही है कि सेल खत्म होने वाला है या सेल की कितनी चार्जिंग पड़ी हुई है। इस वजह से हमें पता ही नहीं लगता कि कई बार हम पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद पता लगे कि जी ऑडियो तो रिकॉर्ड हुई नहीं क्योंकि सेल तो खत्म था।
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ। आप कहीं वीडियो रिकॉर्ड कर लें और बाद में पता लगे ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, आपका मूड आपका खराब हो जाएगा। पर इसको अगर कंपनसेट करना है तो 34 से 35 हज़ार में आपका DJI का माइक आता है, वायरलेस वाला बेहतरीन काम करता है। अदरवाइज आपके बोया के ही माइक आते हैं जो कि आपके 3 से 4 हज़ार के शॉटगन माइक आ जाते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट उसकी प्रॉब्लम क्या है, एक लिमिटेड रेंज तक आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे, आप बहुत दूर चल जाएंगे, आपकी रिकॉर्ड नहीं करेंगे आवाज़। इनके साथ जितनी तार मिली हुई है, आपका कोई गेस्ट आया, इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत दूर बैठना पड़ रहा है कैमरे से, आप तब भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपको दूर जाना पड़ रहा है, आप तब भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिंगल माइक भी यूज़ कर सकते हैं, डबल माइक भी यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस भी हैं पर डिसएडवांटेजेस भी हैं। मेरा फर्ज था आपके साथ शेयर करूं, ये मैंने खरीदा है तब करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। आगे जाके मुझे इसकी और भी लिमिटेशन दिखेंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा और बेबाकी से करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।